नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 9 जून 2025। तो 9 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 जून को। फिर अगला क्वेश्चन था अपना, हाल ही में डेटोल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये बनाया महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने एक पेड़ माँ के नाम 2 अभियान किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन मत्स्य समझौते को स्वीकार मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां व WTO सदस्य बन गया है। तो ये बन गया है निकारागुआ। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई है। तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के राजा खास गांव को पहला और मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो ये गांव है हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने ऐसा नैनोजाइम विकसित किया है जो कि अधिक रक्त थक्के बनने से रोकेगा। तो ये विकसित किया है IISc बेंगलुरु ने। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया एस महेंद्र देव को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये की है पीयूष चावला ने। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 जून को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। डिटेल में समझते हैं। हर साल यानी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धरती पर जीवन के लिए क्या ज़रूरी है, महासागर कितने ज़रूरी है। महासागर हमारे जलवायु संतुलन से लेकर भोजन, ऑक्सीजन हर चीज़ में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इस दिन को मनाने का उद्देश्य है महासागर की रक्षा की जागरूकता को बढ़ाना। बात करें विश्व महासागर दिवस की शुरुआत सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट में हुई थी। किस समिट में? अर्थ समिट में। वही बात करें, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 2008 में मान्यता दी, यानी हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जानते हैं जून माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। सबसे पहले बात करें 1 जून को तो विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2 जून को तो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। आगे बात करें 4 जून को, तो 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 7 जून को तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए गए। यानी अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए जून माह में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है। किसने जीता है? तो ये जीता है अन्ना मुजीचुक ने। किसने जीता है? तो अन्ना मुजीचुक ने जीता है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 का खिताब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में यूक्रेन के अन्ना मुजीचुक ने नॉर्वे शतरंज महिला का खिताब अपने नाम किया है। अंतिम दौर के मुकाबले में अन्ना मुजीचुक ने भारतीय आर वैशाली से अमारगेटन
टाइम ब्रेक में हारने के बावजूद 16.5 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया है। हमवतन कोनेरू हम्पी 15 अंक के साथ टूर्नामेंट में कितवें स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट की कटौती की है 0.50% की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.50% की आरबीआई ने रेपो रेट की क्या की है? कटौती की है। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की कटौती का ऐलान किया है। यह इस साल का लगातार तीसरी बार हुआ है जब आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। तो अब रेपो रेट कितनी हो गई है? 5.50% पर आ गई है। अच्छा, बात आई है आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का पूरा नाम होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारत का क्या है? एक केंद्रीय बैंक है जो कि देश को मौद्रिक नीति, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बात करें आरबीआई की स्थापना, तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति नियंत्रण, ब्याज दरों का निर्धारण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है 2026 से 2028 तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में भारत को 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का क्या चुना गया है? सदस्य चुना गया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या होती है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों से बनी एक संस्था है। 6 अंगों में से एक संस्था है। ठीक है, ये स्थापना हुई थी इसकी सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना और नीतियों पर क्या करना? चर्चा करना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में टीसीएल इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। टीसीएल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत क्या है? सदस्य देश तो नहीं है G7 का, लेकिन क्या है? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। अच्छा, G7 की बात आई है तो G7 के बारे में जानते हैं भाई। तो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है। ये देश है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा और जर्मनी है। ठीक है, पहले इनका नाम हुआ करता था G8। G8 होता था। 2014 में रूस ने पड़ोसी देश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो बाकी सदस्य देशों ने रूस को क्या कर दिया? ग्रुप से बाहर कर दिया। तो इसका नाम क्या हो गया अब? G7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 2 प्रमुख रेलवे पुलों चिनाब और अंजी रेलवे पुल 46,000 करोड़ रुपए के प्रमुख विकास परियोजनाओं का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। आगे इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन चिनाब रेलवे पुल। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेलवे पुल है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 359
मीटर। बात करें किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। हिस्सा की बात करें तो ये हिस्सा है उधमपुर बनिहाल रेलवे परियोजना का। लंबाई किलोमीटर में बात करें लंबाई तो 1315 मीटर लगभग। बात करें लागत आई लगभग 1486 करोड़ रुपए। निर्माण प्रारंभ हुआ अगस्त 2004 में। यह परियोजना स्वीकृत कब हुई थी, तो 1994 की यह परियोजना स्वीकृत हुई ये परियोजना है और निर्माण प्रारंभ किया गया था 2004 को। विशेषता की बात करें तो तेज हवा भूकंपों को झेलने के डिजाइन किया गया है। जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल है 120 वर्ष। लाभ क्या मिलेगा इससे, तो इससे लाभ मिलेगा कश्मीर घाटी और शेष भारत के बीच निर्बाध रेलवे संपर्क उपलब्ध होगा। आगे बात करें अंजी रेलवे पुल। ठीक है, भारत का क्या है, पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल है। ये कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किस नदी पर है, तो अंजी नदी पर है। हिस्सा की बात करें तो उधमपुर बनिहाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 625.5 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो 331 मीटर है। लागत कितनी आई है, तो इस पर लागत आई है 550 करोड़ और निर्माण प्रारंभ हुआ था 2017 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है सुदर्शन वेणु को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन वेणु को। फोटो में देख सकते हो ये है सुदर्शन वेणु, जिनको हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल 6 जून 2025 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया, तो ये है वफक उम्मीद पोर्टल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वफक उम्मीद पोर्टल। डिटेल में जानते हैं इसको। वफक उम्मीद पोर्टल आधिकारिक तौर पर 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया। यह लॉन्च वफक संशोधन विधेयक 2025 के अधिनियम के बाद किया गया है, जिसमें 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य वफक संपत्तियों का पारदर्शी पंजीकरण सुनिश्चित करना और ये लाभार्थियों को उनके अधिकारों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सी राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल देगी, तो ये देगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतल वितरित करेंगे। सरकार की पहल की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला में आयोजित एक समारोह में कई पहलों की घोषणा की थी, जिनमें एक पहल ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, बात आई हिमाचल की, सॉरी यहाँ कर लेना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी है शिमला। ग्रीष्मकालीन शीतकालीन की बात करें तो धर्मशाला है। मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला है। बात करें हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी सन 1971 को। लोकसभा सीट कितनी है, तो 4 है। राज्यसभा की सीट बात करें तो 3 है और विधानसभा की सीट है 68। बात करें राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिमलबारा राष्ट्रीय उद्यान। इतने उद्यान कहाँ हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जजुराना है, राज्य के पशु हिम तेंदुआ है, राज्य के वृक्ष देवदार है और राज्य के फूल है गुलाबी बुरांस। और ये मैप में देख सकते हो ये है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया था अश्विनी लोहानी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अश्विनी लोहानी। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का मैनार व खिंचन गांव रामसर साइट घोषित किया हुआ है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।